यार सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि सबा मुंबई गई है तो वो अपने खुद के बलबूते पे बनाए हुए घर में रहने गई है, ना कि अपने मैके में रहने गई है। ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती गाइस, क्यों नहीं आती। वेलकम बैक टू माय चैनल करेक्ट पे चर्चा। तो आज बात करेंगे ये सारे हेटर्स के बारे में जो सबा के हाथ धो के नहा धो के पता नहीं क्या क्या कर करके सेकंड्स की खबरें लेके बैठ गए हैं इसके बारे में बुराइयां करने के लिए कि अब ये पहुंच गई है मुंबई तो हमें मौका मिल गया इसके बारे में बोलने का। तो इन लोगों का है कि भाई ये 15 दिन भी अपने ससुराल नहीं रुकी, यहाँ तक कि इसका काम था जितने व्यूज़ बटोरने थे बटोर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, हाँ नानी का कंटेंट बना लिया, मेहर का कंटेंट बना लिया, अब जाएगी रिजा। अरे गाइस मतलब इसके व्लॉग आने से पहले, ये कुछ करने से पहले इसने फैज़ी ने पहले ही डाल दिया कि सबा मुंबई के लिए निकल चुकी है। मतलब आप लोग देख रहे हो इन लोग का ऑब्सेशन इसके साथ, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन पड़ा हुआ है कि भाई उसकी पल पल की खबरें रखी जा रही है कि भाई वो ये पल में क्या कर रही है, वो पल में क्या कर रही है। गाइस ये ज़्यादा नहीं हो रहा है इन लोगों का? मतलब इतना किसी के पीछे पड़ जाना, इतना हाथ धो के किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना कि उसके उठने बैठने पर भी तुम लोग नज़र रख रहे हो, इतना कमाने के पीछे अपने इन्फॉर्मेशन देने की। कौन पहले क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कौन पहले क्या खबर दे देता है, किसको कितने व्यूज़ आ जाते हैं, ये चक्रों में इन लोग इतने पागल हो चुके हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। लिटरली ये लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, स्पेशली अभी सबा के पीछे बहुत ही ज़्यादा पड़ गए, बहुत ही ज़्यादा। इसके नीचे ये गलौटी ने भी कमेंट किया था कि हाँ अब क्या ही करेगी, अब चली गई है मुंबई, अब वहीं करना है, अब हो गया उसका यहाँ का काम। और उसके ऊपर उसने 10 व्लॉग्स निकाल लिए इन लोगों ने। यार एक व्लॉग जो ये लोग डालते हैं ये गलौटी, उसमें के 4 व्लॉग निकाल दिए हर एक पार्ट का रिव्यू करने के चक्कर में। हाँ और ये फर्जी तो भाई सोच ही रहे हो, लोगों ने उसको नीचे कमेंट्स किया है कि ये अब ज़्यादा नहीं हो गया, ये चुगली नहीं कर रही, ये बहुत ज़्यादा अपना पीछे नहीं पड़ गई है। पर कहीं व्लॉगिंग जो होती है वो एक एंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते हैं, राइट? किसी के घर में झांकना, किसी की चुगलियाँ करना, किसी के बारे में बात करना एक लिमिट तक ठीक होता है, पर ये लोग अब ऑब्सेस्ड हो गए हैं। अब ये जो हो रहा है ना, ये जो चल रहा है ना, ये अभी टॉक्सिक होते जा रहा है कि क्योंकि अब ये किसी की प्राइवेसी पे आ चुका है, ये किसी बच्चे पे आ चुका है। हाँ किसी को बोलना, और पहली बात सबा अपने खुद के मेहनत की कमाई के घर में जाके रहती है, ना कि अपनी माँ के घर में रहती है। तो कैसा मैका हुआ भाई। और लोगों ने लिटरली बोला है कि हर एक इंसान जो गाँव में रहता है, अगर उन्होंने अपना नाम कमा लिया है, ऑब्वियसली जब उनका घर है उधर, जब खुद का बिजनेस है, तो इंसान गांव में क्यों रहेगा? आप लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो उससे कि भाई ये रहे। और पहली बात सनी बाहर भी काम करता था, सऊदी में काम करता, लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए गाइस, इतने सही पॉइंट्स दिए। तब उनके माँ बाप को कौन ख्याल रखता? तब तो सबा भी नहीं थी, तब वो लोग रहते थे। एंड गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से सनी के पेरेंट्स अभी भी अच्छे हैं। हाँ वो लोग अपना टेक केयर खुद भी कर सकते हैं फिलहाल, और ऐसे नहीं उनको अबैंडन कर दिया है या उनको छोड़ दिया है, उनके देख रेख के लिए कोई नहीं है। डेफिनेटली हमारे पास फ़ोन होता है, वीडियो कॉल्स होते हैं, वहाँ उनके लिए केयर टेकर है, वो मेड है, रुखसाना बाजी है, और बहुत सारे लोग हैं, उसके कज़िन्स वगैरह है, सब उनका ख्याल रखते हैं। और पहली बात, जब इनके खुद के माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या उनके माँ बाप ने आप लोगों को आके बोला कि इनकी वकालतें करो, हमारे लिए बात करो कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें हमारे बेटे को लेके चली गई है या जो भी है? क्या उन लोगों ने आप लोगों से कहा है ये सारी चीज़ें बोलने, जो आप लोग इतना हाथ धो के किसी के ऊपर पड़ जाते हो? गाइस किसी की मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, ऑनलाइन ट्रोलिंग करना,
और ये जो इतने कमेंट्स करना, इनके खिलाफ व्लॉग बनाना, अगर ये एज अ मेंटल हेरेसमेंट भी डाले ना, इन सबके चैनल्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये अब बहुत टॉक्सिक होते जा रहा है। ये एक मेंटली टॉर्चर। मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई मेरे लिए इतना सब करता या मेरे लिए इतनी चीज़ें बोले और 24/7 मुझ पे न कोई नज़र रखता कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, किधर उठ रही हूँ, किधर बैठ रही हूँ, तो भाई मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता। तो गाइज़ यही सोचो कि सबा की मेंटल हेल्थ पे या इब्राहिम्स की मेंटल हेल्थ पे या उसके पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। हाँ, कि कोई इनके ऊपर 24 घंटे नज़र रखे हुए है। आसपास के लोगों को इन लोगों ने पैसे खिला के या पता नहीं क्या करके इन लोग सिर्फ खबरें निकाल रहे हैं। अभी जिनकी इन लोगों से नहीं बनती वो इन लोगों के दोस्त हो जाते। जो भी मौदहा से है वो लोग इनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको थोड़े पैसे दे देते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते बैठे। मतलब इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी बना दिया इन लोगों ने। यार व्लॉगिंग एंटरटेनमेंट है, उसको उसी नज़र से देखो एंड कट ऑफ करो। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते, कि वो कहाँ उठते कहाँ बैठते, तुम्हें तो नहीं बोला है ना कि भाई जो मैं लाइफ फॉलो करती हूँ उसको इन्फ्लुएंस हो जाओ। हाँ, नहीं बोला। हम लोग भी तो वही सबा देखते, हम लोग भी तो वही शोहेब देखते, वही दीपिका देखते। हमने तो कभी उनकी इतनी लाइफ के अंदर घुसे नहीं है भाई। व्लॉगिंग के 15 मिनट के बाद वो लोग क्या करते हमने तो कभी नहीं जाके चेक किया। ये लोग एक एक स्टोरी, हाँ, एक एक सेकेंड्स की स्टोरीज़ को लोग कैप्चर कर लेते। अनलिस्टेड व्लॉग के लिंक्स इनको मिल जाती है। तो आप लोग सोच सकते हो, ये लोग बोलते ना हम तो हमारा काम करते हैं, हम तो रिव्यू करते हैं। अरे तो भाई रिव्यू करो उनके व्लॉग को, उनकी लाइफ में उनको घुसो मत। हाँ, कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में वो 15-20 मिनट के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो उनका पर्सनल टेक है, पर्सनल चीज़ है। उनको उसको ये करना चाहिए था, उसको दावतें करनी चाहिए थी, उनकी मर्जी। तुम लोग कौन होते हो पहली बात बोलने वाले कि इन लोगों ने गिफ्ट्स बटोरे, इनको दावतें नहीं दी। तुमने जाके देखी क्या? हाँ, और पहली बात जब नया बच्चा आता है, पहला बच्चा आता है, तो हर एक इंसान के अंदर वो खुशी होती है गिफ्ट्स देने की। कुछ चीज़ कोई खाली, भले तुम कितना भी किसी को मना कर दो, भाई सगी फुप्पियाँ खालाए जो भी है, जो भी अगर गैर रिश्तेदार भी, फ्रेंड्स भी होंगे ना, कोई खाली हाथ नहीं आएगा। भले तुम उनको बोल दो कि भाई मत ले आओ हमारे लिए गिफ्ट्स, मत ले, हमारे इधर तो ऐसे ही होता है। अगर हमें उन्हें स्पेशली बोल भी देना कि नहीं आप लोग की दुआ ही काफ़ी, बट नहीं, कोई नहीं सुनेगा। वो एक भले जिसकी जितनी हैसियत है, जितना वो कर सकते वो लोग ला के देंगे और हम नहीं मना कर सकते। बल्कि अगर हम नहीं ले तो उनके दिल को चोट पहुँचेंगी, उनको बुरा लगेगा कि यार हम छोटे हैं कि तो हमारे गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबा और सनी ने वो एक खुशी से उनके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट किया कि भाई उनको बुरा ना लग जाए कि भाई हमने नहीं एक्सेप्ट किया। तो क्यों वो लोग सोच रहे हैं, क्यों वो लोग ने कोई इतने करोड़ों के गिफ्ट्स नहीं दे दिए या लाखों के गिफ्ट्स नहीं दे दिए। भाई उनकी जितनी हैसियत थी, जितना उन लोग कर सकते हैं, कोई ब्रांड तो नहीं दिया ना। हाँ, नॉर्मल लोकल शॉप से ही लाके दिया है। तो उन लोगों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। तो किसी दूसरे इंसान को, सामने वाले इंसान को भी खुशी होती कि भाई ये लोग हमें इतनी इज्जत दे रहे, हमारे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे। ये बड़ी बात होती है, ना कि ये कि गिफ्ट बटोरते जा रहे। क्या गिफ्ट बटोरते, उनको बोले क्या उन लोगों ने कि भाई ले आओ ले आओ? क्या तुम्हारे घर में बच्चे होते या किसी के बच्चे होते, तुम नहीं ले जाते हो क्या? हाँ, तुम किसी को गिफ्ट्स नहीं लेके जाते। भले तुम कितने भी अमीर हो या कितने भी कोई अंबानी फैमिलीज भी होगा ना, अगर उनके घर में भी कुछ होगा तो लोग लेके जाएंगे गिफ्ट। हाँ, और वो लोग ठुकराएंगे नहीं। हर एक इंसान का एक होता है कि भाई हम किसी के घर जाए तो खाली हाथ ना जाए और लेकर जाए। तो ये फालतू की बकवास करना कि ये लोग गिफ्ट बटोर रहे और रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ये सब करना छोड़ दो। बदतमीज़ लोग, हर एक चीज़, वो उसने दुपट्टा कैसे ओढ़ा, उसने क्या कपड़े पहने हैं, उसके कितने बाल दिख रहे हैं, वो इस रिश्तेदार से क्यों नहीं बात कर रही, वो मामू से। यार उसके अंदर इंसानियत है क्या? उसने अगर उसके मामू से कुछ भी अनबन हुई है, उसने उस बात का जिक्र तक नहीं किया। हाँ, ना कि तुम जैसे इनके घटिया रिश्तेदार है, जो उसने अगर ज़रा सा भी कुछ बोल दिया है या उनसे बात नहीं है तो अपना नया चैनल बना के उसको एक्सपोज करना चालू करते हो।
हाँ, इतने बेशरम लोग हैं ये लोग, इतने ज़्यादा। ये तो है ही, फर्जी तो है नचनिया। अब तो मुजरा करने लग गए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के। इन लोग निहायत ही बेशरम। एंड लिटरली अभी लोगों ने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ के पास कुछ काम धंधा नहीं है। अब इनकी जो कमाई है गाइज, ये सिर्फ यूट्यूब से ही चल रही है। और अब इनको भी बोलते हैं ना, ये मज़ा आ रहा है इनको भी। अब वो जो व्यूज़ एंड एक्सपोज जो हो रहा है ना, अब इनको भी मज़ा है। और गाइज अब मैं वही बता रही हूँ कि ये अब कुछ नहीं लाने वाली। ये एक्सपोज क्या करेगी पता है? इसके पास रिकॉर्डिंग्स है, इसके पास स्क्रीनशॉट है, इसके रिश्तेदारों ने इसके बैक बाइटिंग की होगी, बैक बिचिंग की होगी, बस वही लाके आप लोगों के सामने रखने वाली है। यही होगा इसका एक्सपोज और द खुलासा जो भी है, ये करने वाली है, और कुछ भी नहीं होने वाला। और आप लोग बेवकूफ़ जैसे वही रिपीटेटिव मोड पे उसका 1 घंटे की वो जो पंचायत है बैठ के सुन लेना। हाँ, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी लिटरली नहीं होगा। हाँ, सनी को अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, उनका अरे हाँ हक बनता है, बट हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अपने घर में तरक्की करे। अगर सनी अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है, वो उसको कमा रही है या वो कुछ भी कर रही है, तो उसमें क्या गलत है? एंड ऊपर से अगर दीपिका अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, वो अर्न कर रहा है, वो कुछ कर रही है, तो उसमें भी प्रॉब्लम। मतलब एक दोनों तरह से इब्राहिम फैमिली के लोगों को, इन लोगों को हर एक चीज़ में, मतलब यहाँ लड़का सपोर्ट करे तो प्रॉब्लम, और उस तरफ दीपिका सपोर्ट करे तो प्रॉब्लम। मतलब इन लोगों ने भाई कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर लिया है कि इन लोगों ने, बोलते ना, इन लोगों ने शादियां की है या इन लोगों ने लव मैरिज की है या जो भी की है, ये क्या दुनिया में पहले लोग हैं या पहली फैमिली है जिन्होंने ऐसा कुछ किया है? इनकी माँ तक को नहीं छोड़ती, उसकी लस्ट स्टोरी, ये मतलब किसी की माँ के बारे में तुम इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो गाइस? कैसे? उसके जो पिछले व्लॉग की मिमिक्री मैंने तो पूरा देखा भी नहीं, मैंने दूसरों के पॉडकास्ट सुने तो उसमें से पता चला कि इसने ये सब चीज़ें बोली हुई है। इतनी घटिया बातें करती है ये औरत, इतनी ज़्यादा। और वो लोग अपनी लाइफ में, जैसे Q&A था, तो इन लोग बोलते Q&A जो शोहेब ने इंस्टाग्राम पे किया था, वो उन्होंने अपनी टीम वालों को बोला था भेजने। मतलब भाई साहब, क्या है इन लोगों का? हाँ, कि ये बता दो कि ये लोग सांस भी क्या छूट लेते हैं? हाँ, हर एक चीज़ इन लोग के लिए बस फेक है। मतलब ये पूरी फैमिली बस फेक ही है। इसके ऊपर इन लोगों ने अपने अपने चैनल बना के रख दिए हैं, चैनल का एक प्रोपागेंडा सेट कर दिया है कि इब्राहिम फैमिली फेक है। इसके अलावा इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इन लोगों ने Q&A सेशन किया तो भाई ये फेक है। इनकी जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल नहीं है, वो लोगों ने अलग तरीके से कहीं से IVF किया है। बस इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर्स आके इनको सब बताते हैं कि भाई ये लोग इतने, मतलब किसी को इतना हैरेस करना, इतना टॉर्चर करना, मेंटली डिस्टर्ब करना, भाई ये सारा कुछ एक क्राइम है। ये आप लोग है ना ट्रोल्स हो गए हो, एक घटिया वाले हेटर्स हो गए। देखो, एक इंसान जो होता है ना, उनके कमेंट सेक्शन में उनको सजेशन देता है या एक चीज़ बताता है कि भाई आप लोग ये जो कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। जैसे कि दरगाह की बात हो गई, जो लोगों ने बहुत कॉल आउट किया कि भाई शिर्क है। हाँ, वो लोगों ने सही कॉल आउट किया है सभा को। भाई देखो, हर एक इंसान का फेथ होता है, हर एक इंसान की, बोलते ना, चीज़ें होती है जो वो मानते। जैसे कि गौलौटी ने कहा कि उनके घर में है ना, अगर किसी के ऊपर झपाटे में आ जाता है या कोई चीज़ में बच्चा आ जाता है तो कुछ हुक्के के पानी से वगैरह वगैरह कुछ तो अंधविश्वास वो बता रही थी। तो वैसे ही है, जो बड़े बूढ़े उस टाइम पे हम लोगों को कहते हैं या बोलते कि भाई यहाँ चले जाओ, ये पीर बाबा के पास की मज़ार पे चले जाओ, कर दो, तो भाई उनकी रिस्पेक्ट के लिए और वो एक फेथ के लिए इंसान चला जाता है। वो अपना अपना मानना है, बाकी जिसको मानना है वो माने, ना मानना है वो ना माने। कोई किसी चीज़ को प्रमोट, देखो मेरा बोलने का मतलब है रिलीजन के बारे में किसी से भी ना आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। सबका कनेक्शन ऊपर वाले से अलग होता है। हर एक इंसान का हर एक नॉन मुस्लिम्स का तरीका अलग होता है अपने गॉड को रिस्पेक्ट देने का, मुस्लिम्स का अलग, और जितने भी रिलीजन है सबका अपने अपना तरीका होता है। और वो तो एक रिलीजन लोगों का होता है, हर एक इंसान का भी ऊपर वाले से कनेक्शन अलग होता है। क्या पता कोई 5 टाइम नमाज पढ़ के भी वो कनेक्शन ना बनाए, और कोई थोड़ा पढ़ के या थोड़ा प्रेयर करके भी उसका वो कनेक्शन
इंटरेक्शन ज़्यादा हो, तो हमें नहीं पता ऊपर वाला किसको कितना पसंद कर रहा है, किसको कितना कम पसंद कर रहा है। तो भाई वो अपना अपने फेथ के ऊपर से बातें क्यों करना, सबको अपनी मर्जी। और मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर सबा भी कर रही है तो मत बता भाई, मत बता। जब लोग तुझे पता है, लोग तुझे इतना कॉल आउट कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उसको ये सारी चीज़ें अपने व्लॉग्स में नहीं बतानी चाहिए। बट प्रॉब्लम इज़ कि जो सबा है वो लोग रॉ है गाइज, वो लोग रॉ है, वो लोग जो करते हैं वो बताते हैं। हर एक चीज़ कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती कि हर चीज़ ये कर लो, स्क्रिप्ट कर लो। और हाँ, मैं वो बता रही थी Q&A सेक्शन में कि ये लोग के हिसाब से जो Q&A सेक्शन था वो पूरा के पूरा फेक था। हाँ, लोगों ने ये क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, इनके टीम, मतलब क्या ही बोलूँ गाइज मैं, इतना दिमाग, इतना टाइम किसके पास है कि भाई बैठो मैं Q&A सेशन करूँगा, मेरे को ये क्वेश्चंस तुम लोग पूछना, मतलब क्या तुम लोग दिमाग कहाँ से लाते हो? इतना क्या है ये फैमिली के पीछे पड़े हो कि भाई हर वो जो चीज़ करे वो फेक है, हर वो चीज़ कुछ बोले वो फेक है। वो लोग जो खाना बनाते हैं वो फेक है। दीपिका को कुछ नहीं आता, दीपिका को ये नहीं आता, दीपिका को वो नहीं आता। हाँ भाई, तुमको अगर सब आता है तो फिर तुम इनके नाम पे बैठ के क्यों ये करो? मत देखो उनको, हाँ मत देखो। उनके नाम पे कमाना है, उनके नाम पे बोलना है, उनको कॉल आउट करना है, हर एक चीज़ है भाई। कल पॉडकास्ट कॉफ़ी ने डाली थी वो बहुत सही चीज़ थी, जो उसने दीपिका शोएब को सपोर्ट किया कि भाई उनका भी हक बनता है कि लोगों को बोलना, लोगों को, हेटर्स को बोलना। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो लोग चुप है ना, वो बहुत सही कर रहे हैं। इनको ही इम्पोर्टेंस क्यों देना? ये लोग जितना टाइम भोंकते हैं भोंकने दो, एक दिन खुद ही चुप बैठ जाएंगे। ये जो गलौटी है वो तो नेक्स्ट लेवल की टॉक्सिक औरत है, इतनी घटिया, इतनी बेशरम, निहायती 4-4 व्लॉग दिन में डालती है। मैं ये सोचती हूँ कि भाई ये क्या काम करती होंगी घर में अपना, हाँ, जो दूसरों को, सबा को बोलती है ये करती वो करती, ये काम नहीं करती वो। अरे उसने उतना कमा ली है या उसका वो उतनी हैसियत है कि वो लोगों से को पैसे दे के अपना काम करवा सकती है, तो वो क्यों करे भाई? अगर ऊपर वाले, क्या अंबानी को तुम लोग बोलोगे हाँ कि तुम लोग अपने घर का काम क्यों नहीं करते? क्यों बोलोगे तुम लोग जाके किसी को, हाँ, या किसी को या दूसरे व्लॉगर्स को बोलोगे कि तुम लोग अपना काम क्यों नहीं करते? भारती को भी बोलते कि वो लोग अपने मेड से, अरे तो मेड्स हायर ही क्यों किया उन लोगों ने? अपनी सहूलियत के लिए ना, हाँ, अपनी सहूलियत के लिए ही लोग मेड्स हायर करते, ताकि हम दूसरी चीज़ों पे फोकस कर सके या अपना खुद का जो काम है, बिजनेस है, उस पर अपना ध्यान दे सके, ताकि अपने घर के काम हो जाए। क्या उनको फुकट में रखा है या उनको मार पीट के बोला गया है कि भाई तुम लोग अपना काम? नहीं ना, वो लोग अपनी मर्जी से एक जो अमाउंट जो उनको सैलरी दी जा रही है उस पर वो लोग उनके घर का काम कर रहे हैं। हाँ, और एक बात कि गाइज ये लोग बोलते हैं कि सबा और ये लोग जो है, उन लोग जितने लोगों को अपने व्लॉग्स में लेते हैं, नानी को, उनको उनका हक देना चाहिए। मुझे तो लगता है वो देती है जितना हो सके, बट इन अंधों को तो नहीं दिखेगा। और कभी ज़िंदगी में वो उन लोग को घर भी लेके दे देगी ना बॉम्बे में, तो बोलेंगे अरे सिर्फ घर ही तो लेके दिया, आप फर्नीचर नहीं डाला। जब फर्नीचर डालेगी ना तो बोलेंगे अरे फर्नीचर ही तो डाला है, वो भी पुराना डाला है, नया डाला है, जो भी करे। फिर बोलेंगे उन लोग ने इसको ये एरिया में घर क्यों नहीं लेके दिया? जब वो एरिया में लेके देगी ना तो बोलेंगे ये फलाना एरिया में क्यों नहीं लेके गया, ये इतना छोटा क्यों, 1 BHK क्यों लिया, लोगों तो 2 BHK। तो ये गाइज, ये जो बोलने वाले हैं ना, ये बोलते ही रहेंगे और ये जिंदगी भर इनका काम। इसीलिए फर्क देखो ना गाइज, इनको 1000 मैक्सिमम, मैं तो बोलती हूँ 5000 लोग देखते हैं और कहाँ इनको 1-2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। हाँ, तो उससे ही फर्क पता चल जाता है ना। आज तक 5 साल में लोगों ने इन लोगों को पकड़ के रखा है कहीं कि, बल्कि कितने 5 साल में लोगों के चैनल्स बंद हो गए, वो लोग बोलते ना कंटाल के खत्म हो गया उनका कंटेंट भाई। लेकिन शोएब, दीपिका जो है वो भले एक वीक, लिटरली 1 मंथ के बाद भी अगर वो लोग व्लॉग डाले तो लोग जाते हैं उनको देखने के लिए, लोग उनको पसंद करते, लोग उनको फॉलो करते हैं। स्टिल उनको रखा है उन लोगों ने, ना कि ये दूसरों की तरह जो ये 5000 जो जेलस टाइप लोग होते हैं ना, जो कि इनकी तरक्की, लिटरली लोग दुआएं करते हैं कमेंट सेक्शन में कि इनके चैनल्स बंद हो जाए, ये लोग को, इसको ऐसा हो जाए। ये लेकिन कॉफ़ी भी ये सबा को इतनी बद्दुआएं देती गई।
किसी को बदवा देना, हाँ कौन सा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है उसने, तो कौन सा तुम्हारा घर का माल लेके बैठी है, कौन से रिश्तेदारों ने तुम लोग को आके बोल दिया है कि भाई हमारी वकालतें करो। हाँ उनकी मर्जी, हर एक इंसान के रिश्तेदारों से उनको प्रॉब्लम्स होती है, हमें भी है, हम भी हमारे घर के रिश्तेदारों से किसी से बात नहीं करते, हो जाती है, अनबन हो जाती है। तो क्यों उन लोग, क्या वो लोग कोई अलग प्लैनेट से आए हुए लोग हैं जो सबसे बना के बैठे? नहीं ना, वो लोग भी तो इंसान ही है ना, तो उनके घर में भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाँ हर एक चीज़ फेक बोलना, हर एक इंसान को इतना मेंटली टॉर्चर करना। हाँ कोई, मैं बोलूँ हाँ, एक दिन जो इन लोगों के पीछे ये जो ट्रोलिंग चलती है, जो चैनल्स चलते, तुम्हारे पीछे एक दिन कोई लग जाएगा ना, जब तुम्हें असलियत पता चल जाएगी। जैसे फर्जी को एक जन ने कॉल आउट किया, वैसे तो अभी हम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो नावेद भाई ने जो एक दिन उसको जो डायन बोला है, और वो सही बोला है, वो ऐसी डायन है ना कि बोलते ना, डायन तो 7 घर छोड़ के किसी के ऊपर हावी होती है, बट ये औरत खुद के घर में ये सारी चीज़ें कर रही है। खुद के पेरेंट्स का अता पता नहीं है, खुद की नानी उसको भाव नहीं देती, खुद का आदमी भी उसको नहीं देता, इसीलिए लोगों के दूसरों के घरों में झांक के उनको एक्सपोज करती बैठ रही है। हाँ, और वो कौन सी ऑडियंस को केटर करती है ना, वो दिख रहा है। हाँ तुम जो करो वो सही, दूसरे करे तो फेक है भैया, वो डोरमैट है, जो ये है वो है, फलाना है, ढिमकाना है। भाई खुद के घर में झांक और खुद के व्लॉग्स बना, और फिर देखते लोग कितना। और वो अकबर, हाँ खुद कल उसने वो वाइल्ड वादी फलाना पता नहीं किसका तो व्लॉग डाला, उसके अंदर 1000 व्यू तक नहीं आए गाइस। हाँ या अब हो गए होंगे, कल तक तो मैंने देखा था 700 थे। हाँ जहाँ उसने सबा वर्ड लिख दिया, हाँ उस पे उसके 10,000 प्लस व्यू आ जाते। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि ये लोग कितने, इनके सिर्फ एक नाम से ही इनका कितना फ़र्क पड़ जाता है। एक सिर्फ सबा वर्ड भी डाल दे ना वो, तो उसका व्लॉग चलने लग जाता है। हाँ एक्सपोज और सबा, ये 2 वर्ड है जो यूट्यूब पे आज चल रहा है। बस ये 2 वर्ड आप लोग अपने यूट्यूब में डाल दो, थंबनेल में डाल दो, ख़त्म, तुम्हारा व्लॉग पता नहीं कौन से लेवल, नेक्स्ट लेवल पे चलने लग जाएगा। हाँ इनके नाम से चलते हो, इनके नाम से कमाते हो, और इनकी बुराई। गाइस देखो, ट्रोलर हेटर हर एक इंसान के होते हैं, ये कोई नए लोग नहीं है, ये कोई अनोखे नहीं है, इनके भी होंगे, सेलिब्रिटीज़ के भी होते हैं, बट उनको इतनी नीचता के लेवल पे से नहीं ट्रोल किया जाता। न 1000 अकाउंट्स नहीं बने हैं, अकाउंट यूट्यूब चैनल्स नहीं है जो इनके खिलाफ बोलते हैं। यहाँ लोगों के पीछे लिटरली 100 यूट्यूब चैनल्स है जो इनके खिलाफ बोलते हैं, बट उन लोगों ने आज तक किसी को ना स्ट्राइक भेजी है, ना इनके चैनल्स को डाउन किया। बट मैं तो बोलती हूँ करना चाहिए, बस हो गया। कितना तुम लोग कमा लोगे, कितना किसी को टॉर्चर करोगे। और ये एक बोलते ना, ये एक क्राइम है जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये जो मेंटली टॉर्चर करना, प्राइवेसी भंग करना किसी की, तो ये एक घटिया सा क्राइम है जो ये लोग कर रहे हैं। आई होप ऊपर वाले की लाठी इन सबको पड़े, और ये लोगों को पता चले कि भाई जब इनके बोलते ना चैनल्स डाउन हो जाएंगे ना, लिटरली निकाल देने चाहिए, डिलीट करवा देने चाहिए ऐसे लोगों के चैनल्स। बट पता नहीं क्या है, होए नहीं होए, बट आई रियली होप एंड प्रे के होए। बस आज के लिए इतना ही। ये ट्रोलर्स तो है ही, ट्रोल्स करते रहेंगे, और हम जो है वो बोलते ना डिफेंड जब तक है तब तक करते ही रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी भले लोग ना सुने बट स्टिल हमें फैलानी है कि ये नेगेटिविटी पे डेफिनेटली ये भारी पड़ेगी, एक ना एक दिन ज़रूर पड़ेगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, बाय।